मेरी माटी मेरा देश समापन कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान। देश के लिए शहीद हुए जवानों का सम्मान प्रधानमंत्री ने किया। जिले की कमान प्रभारी मंत्री के रूप में जब से संभाली तब से अधिकारी लगातार रुचि ले रहे हैं। उसका परिणाम ये निकला कि आज उत्तर प्रदेश में शिकायतें निस्तारण के मामले में मैनपुरी जिला दूसरे पायदान पर है। जिले के सभी अधिकारियों को बधाई, जनता को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जनता भी अपने काम के लिए जागरूक है। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा हमारे जवान करते हैं। जमीन कब्जा से संबंधित अगर कोई शिकायत है उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। मेरा माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा क्या कहें? देखिए, मेरा माटी मेरा देश का जो विशेष अभियान जो चला है, आज उसी के तहत जनपद मैनपुरी में आज इस कार्यक्रम का जनपद पर समापन है। तो समापन के कार्यक्रम में मैं और हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय शर्मा जी और हमारे सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और निश्चित ही जिस तरह का जो हमारे सैनिक हैं शहीद हुए हैं, उनको सम्मान देने का काम निश्चित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह किया है कि प्रत्येक परिवार में जाकर के वहाँ की जो है मिट्टी ग्रहण करना और अपने ग्राम पंचायत से होकर के और जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं उनसे होकर के, और वह बढ़ते बढ़ते ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक से तहसील स्तर पर और तहसील से जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय से, जैसा कि ये कार्यक्रम में यहाँ समापन होकर के हमारे प्रदेश मुख्यालय पर जो है इसी तरह का कार्यक्रम वहाँ होगा। और वहाँ से हमारी जो राजधानी है देश की दिल्ली, उसमें इसका समापन होगा। जिले में जो शिकायतें थी उसका निस्तारण में सेकंड उत्तर प्रदेश में जी स्थान आया है। क्या कहेंगे जिले के अधिकारियों के लिए? देखिए, निश्चित ही जो IGRS के माध्यम से शिकायत आती हैं उसमें हमारा जनपद मैनपुरी दूसरे स्थान पर आया है। निश्चित ही जब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब से प्रभारी बना हूँ, तो निश्चित काम में काफ़ी रुचि है। यहाँ अधिकारी भी मन लगा करके काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि जो IGRS में सेकंड रैंकिंग जो मैनपुरी ने पाई है। मैं अपनी सरकार के साथ साथ उन अधिकारियों को बधाई देता हूं जो इस सब कार्य में लगे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और देखिए, मैं जनता को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि वो भी अपने काम के प्रति अगर जागरूक रहते हैं तो निश्चित वो सब काम होते हैं। जिस तरह से आपकी सरकार इस तरह के कार्यक्रम कर रही है, सर क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में? देखिए, जिनकी वजह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, ठीक है, हम सब लोग अच्छे से रहते हैं, तो निश्चित माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह का संदेश भाई सैनिकों को सम्मान, उनका सम्मान किया, हमारे सभी लोगों ने मिलजुल करके सैनिकों के परिवार जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को सम्मान देने का काम किया। और निश्चित ही गांव-गांव जाकर के जिस तरह से मिट्टी कलश के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा भाव गांव के अंदर जो है जा रहा है। और निश्चित ही मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। सर, सरकार जो है NCERT को लेकर जो भारत सरकार, सर NCERT की पुस्तकों में जहां इंडिया सब लिखा है वहां पे भारत करने की बात कही जा रही है, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये अच्छी बात है, हमारे देश का नाम भारत है, अच्छी बात है। अगर ये सब हो रहा है तो हाँ, आप सबको भी इसमें बढ़ करके भाग लेना चाहिए। मैनपुरी दूसरे नंबर पर आया है। उसी के चलते जो है ना, भूमाफियाओं के हौसले आज भी बुलंद हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध शिकंजा कसने का काम कर रही है। देखिए, निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़े से बड़ा भूमाफिया हो उसकी कमर तोड़ने का काम हुआ है। आप देख भी रहे हैं, पूर्व में बहुत सारी कार्रवाई और बहुत बड़ी लैंड 70,000 हेक्टेयर भूमि खाली कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि अगर मैनपुरी में भी इस तरह का प्रकरण है तो मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि उसकी शिकायत कृपया आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित हम उसमें प्रभावी कोरावली का रहने वाला ये दुर्गपुर गाँव है और इसमें जो है ना पुलिस से सांठगांठ करके सर उस कब्जा किया गया यादवों में, यादव की जात पर। अगर इस तरह के पीड़ित हैं तो उनका प्रार्थना पत्र आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित मैं विद इन मंथ उस पर प्रभावी कार्रवाई कराने का काम करूंगा।